अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चेमिस्ट हबीबा। जी स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगी कि 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कौन कौन से बच्चे प्रमोट हो चुके हैं और कौन कौन से बच्चों को इम्तिहान देने पड़ेंगे, और जिनको देने पड़ेंगे उनको भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स में देने पड़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इससे पहले जो स्टूडेंट चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट है विद प्रूफ आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें पंजाब बोर्ड की, तो ये न्यूज़ पंजाब बोर्ड के बच्चों के लिए है। पंजाब बोर्ड में बेसिकली 9 बोर्ड आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है बहावलपुर बोर्ड, डीजी खां, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, साहिवाल एंड सरगोदा बोर्ड। अगर आप इन 9 बोर्ड में से किसी बोर्ड को भी बिलोंग करते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए भी है, लिहाजा इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा। लेकिन किसी चीज़ की अगर कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ की समझ ना लगे, आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे पूछेगा, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइडेंस मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें कि किन किन सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, सिर्फ इलेक्टिव के पेपर होने हैं, चाहे वो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, चाहे वो कंपोजिट वाले बच्चे हैं, चाहे वो सप्ली वाले बच्चे हैं, चाहे वो फ्रेश बच्चे हैं। 9-10 के इलेक्टिव के साथ मैथमेटिक्स का पेपर होगा इन तमाम कैटेगरीज के बच्चों का। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपोजिट वालों की, चाहे उन्होंने 9th में अप्लाई किया था, चाहे 9th में अप्लाई किया था, चाहे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कंपोजिट इम्तिहानात के लिए अप्लाई किया था, तो उनके सिर्फ पार्ट 2 के पेपर होंगे, वो भी सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के। बाकी के जो नंबर हैं वो इन इलेक्टिव की बेस पे उनको दे दिए जाएंगे। उसके बाद बात करें इम्प्रूवमेंट वालों की, अगर उन्होंने इम्प्रूवमेंट का अप्लाई किया हुआ था पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में भी, चाहे वो 9-10 वाले हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर वाले हैं, तो सिर्फ पार्ट 2 के उनके पेपर होने थे और इलेक्टिव के पार्ट 1 के जो रहते हैं वो नहीं होंगे, और इलेक्टिव की सेकंड ईयर की बेस पे उनको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जो फ्रेश बच्चे हैं, चाहे वो पार्ट 1 के हैं, पार्ट 2 के हैं, 9-10 के और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उनके तो इम्तिहानात होने ही होने हैं और वो भी सिर्फ इलेक्टिव के होने हैं। उसके बाद स्टूडेंट, अगर हम बात करें 4 वाले पॉइंट की, तो उन्होंने कहा है कि इम्प्रूवमेंट वाले जो बच्चे थे जिन्होंने पार्ट 2 में तमाम सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया हुआ था, चाहे वो 12वीं क्लास है, चाहे वो 10वीं क्लास है, तो उनके सिर्फ इलेक्टिव के पेपर होंगे। जिन्होंने पार्ट 1 में इम्प्रूवमेंट के तमाम सब्जेक्ट्स का अप्लाई किया हुआ था, उनके सिर्फ इलेक्टिव के पेपर होंगे और पार्ट 1 के होंगे, और कंपल्सरी के पेपर नहीं होंगे। बाकी सब्जेक्ट की बेस पे, इलेक्टिव की बेस पे उनको कंपल्सरी के नंबर मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ था पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, तो सिर्फ उनके इलेक्टिव के पेपर होंगे। मिसाल के तौर पर आपने 9th और 10th में केमिस्ट्री के पेपर को इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई किया था, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में केमिस्ट्री के पेपर को इम्प्रूव करने के लिए आपने अप्लाई किया था, तो सिर्फ आपका केमिस्ट्री का सेकंड ईयर का पेपर होगा और 10 का पेपर होगा, मतलब कि पार्ट 2 का ही सिर्फ पेपर होगा, पार्ट 1 का आपका पेपर नहीं होगा। पार्ट 2 की बेस पे आपको पार्ट 1 के नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद उन्होंने बात की है सप्ली वाले बच्चों की। सप्ली वाले, अगर आपकी पार्ट 1 में सप्ली थी या पार्ट 2 में सप्ली थी, तो आपने क्या करना है, सिर्फ इलेक्टिव के पेपर देने हैं। लेकिन स्टूडेंट, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपकी सप्ली थी, मतलब कि केमिस्ट्री में भी आपकी सप्ली थी पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी, तो सिर्फ आपने पार्ट 2 की सप्ली क्लियर करनी होगी। पार्ट 1 की क्लियर हो जाएगी खुद ही, पार्ट 1 में आपको प्रमोट कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रैक्टिकल्स की, तो प्रैक्टिकल्स के जो नंबर हैं 50% जो से है तमाम जो उनसे स्टूडेंट हैं उनको मिल जाएंगे, और 50% जो नंबर हैं वो बाकी सब्जेक्ट्स के बेस पे उनको दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपकी सप्ली थी सिर्फ पार्ट 2 में, मतलब कि वो चाहे 10 क्लास है चाहे 12वीं क्लास है, तो सिर्फ आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने पार्ट 2 का तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर देने थे और पार्ट 1 की कुछ सप्ली को क्लियर करना था, तो सिर्फ पार्ट 2 के आपको इलेक्टिव के पेपर देने पड़ेंगे। पार्ट 1 की जो सप्ली है उसको आपको क्लियर नहीं करना पड़ेगा। पार्ट 2 के जो नंबर होंगे उसी के बेस पे आपको पार्ट 1 की सप्ली क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने 12वीं क्लास की पूरी जो सी थी क्लास उसके पेपर देने थे, और पार्ट 1 मतलब कि 11वीं क्लास की केमिस्ट्री आपने क्लियर करनी थी, उसकी सप्ली थी, तो आपको पार्ट 2 के इलेक्टिव के पेपर देने होंगे। पार्ट 2 की केमिस्ट्री के जो नंबर होंगे वही पार्ट 1 के काउंट कर लिए जाएंगे। तो स्टूडेंट, नोटिस में ये चीज़ मेंशन है कि ये जो पॉलिसी है वो सिर्फ इस साल के लिए है, नेक्स्ट साल के लिए पॉलिसी अलग होगी। मतलब नेक्स्ट ईयर जो इम्तिहानात होंगे उनमें इलेक्टिव और कंपल्सरी दोनों के पेपर होंगे। स्टूडेंट, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करती चलूँ, अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में इस साल सप्ली आती है तो नेक्स्ट ईयर आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट क्लियर करना होगा, ना कि उससे रिलेटेड कंपल्सरी सब्जेक्ट या फिर बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट। अगर आपकी पार्ट 2 में बायो की सप्ली आती है तो आपको सिर्फ बायो की पार्ट 2 की सप्ली क्लियर करनी होगी, उसकी बेस पे आपको पार्ट 1 की पेपर नहीं देना होगा। ये चीज़ मेंशन है इस नोटिस में, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। फिर भी किसी किस्म की गाइडलाइन की जरूरत हो तो आप कमेंट कीजिए। ये थी आज की अपडेट। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। इसके अलावा मेरी बाकी वीडियोस देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। चैनल को विजिट लाजमी करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।